स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आज मैं आप लोगों के सामने एक न्यू टॉपिक लेकर प्रेजेंट हुई हूँ और टॉपिक है हमारा लेटर राइटिंग। ठीक है, लेटर राइटिंग में एग्जाम में कई क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं, 10th हो 12th हो, क्योंकि अब नई एजुकेशन पॉलिसी स्टार्ट की गई है, उसमें भी 10th के बाद भी आप इजीली कोई भी जॉब कर सकते हो। अगर कोई आपको फाइनेंशियल क्राइसिस है या कोई और मीन्स पर्सनल प्रॉब्लम है तो आप 10th के बाद जॉब के लिए एप्लीकेबल हो जाते हो, कैपेबल हो जाते हो। तो आपको मीन्स जॉब इंटरव्यू कैसे देना है, आपको लेटर कैसे लिखना है, या आपको मीन्स किस टाइप के लेटर्स लिखने होते हैं आपको डेली रूटीन लाइफ में। तो जनरली मीन्स मैं आपको बताऊं कि मीन्स यहाँ पे 2 टाइप्स के लेटर्स होते हैं। लेटर्स जो होते हैं, ठीक है, फर्स्ट जो होता है वो हमारा फॉर्मल लेटर होता है। ठीक है, फॉर्मल लेटर होता है। सेकंड हमारा इनफॉर्मल लेटर होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन पुटअप ये होता है कि मीन्स व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फॉर्मल लेटर एंड द इनफॉर्मल लेटर। ठीक है, तो फर्स्ट डिफरेंस इज बिटवीन देम में कि जो फॉर्मल लेटर होता है वो हम ऑफिशियल पर्पस के लिए लिखते हैं। ठीक है, मेन आपको ये पॉइंट याद रखना है। और इनफॉर्मल जो लेटर होते हैं वो हम अपने रिलेटिव एक्वेटेंस, जो भी हमारे मीन्स रिलेटिव्स होते हैं जिनको हम जानते हैं, या मीन्स इनविटेशन मीन्स के लिए हम लेटर वगैरह लिखते हैं, वो हमारे इनफॉर्मल लेटर में आते हैं। ठीक है, मीन्स आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जो लेटर्स के जो फॉर्मेट होते हैं वो 2 तरीके से लिखे जाते हैं। एक तो फॉर्मल लेटर होते हैं जो ऑफिशियल पर्पस के लिए लिखे जाते हैं, और इनफॉर्मल लेटर जो हम अपने फैमिली रिलेटिव्स या एक्वेटेंस वगैरह को लिखते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा लेटर्स के टाइप। अब क्वेश्चन ही मीन्स ये और कम आउट होकर आता है कि फॉर्मल लेटर्स में क्या क्या मीन्स होते हैं। तो आज जो मैं वीडियो मीन्स बना रही हूँ आपके लिए, वो स्पेशली फोकस पूरी तरीके से फॉर्मल लेटर्स में है, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, हमारी लाइफ के जितने भी मीन्स एस्पेक्ट्स है, लाइफ के मीन्स पहलू है, उनमें फॉर्मल लेटर्स बहुत काम में आता है। इनफॉर्मल लेटर थोड़ा सा कम हो गया है, क्योंकि मीन्स आजकल व्हाट्सएप का जमाना है, फेसबुक का जमाना है, कॉल करो फ्री है, सब कुछ है। तो इनफॉर्मल लेटर्स बहुत कम ही यूज किए जाते हैं। मेनली जनरली हमको ईमेल वगैरह है, ऑफिशियल लेटर लिखना है, एडिटर को कुछ लिखना है, प्रिंसिपल को कुछ बात अपनी मैसेज करना है, तो वो सब हम फॉर्मल लेटर के थ्रू करते हैं। तो फर्स्ट हम पहले फॉर्मल लेटर्स में मीन्स हम कौन कौन से मीन्स लेटर्स लिख सकते हैं, फॉर्मल लेटर के मीन्स अंदर आते हैं, तो वो हम पहले सबसे पहले डिस्कस करते हैं। देखिए, यहाँ मैंने पूरा एक चार्ट बना रखा है कि फॉर्मल लेटर्स में आपके कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं और किस टाइप से कहाँ कैसे लिखना है, इसका फॉर्मेट भी मैं आपको बताऊंगी। पहले हम देखते हैं इसमें कौन कौन से टॉपिक रिवील हो सकते हैं। देखिए, डिफरेंट काइंड्स ऑफ फॉर्मल लेटर्स होते हैं, ABCND। ठीक है, ए में जनरली बिजनेस लेटर्स आते हैं हमारे। अब बिजनेस लेटर्स में हमारा क्या होता है, बिजनेस लेटर में हम कह सकते हैं मेकिंग इंक्वायरीज, कि मीन्स कोई आपको इंक्वायरीज करनी है कि आपका प्रोडक्ट पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है, उसके अगेंस्ट आप रिप्लाई भी दे सकते हैं। ठीक है, फिर आप प्लेसिंग ऑर्डर्स, मीन्स कोई ऑर्डर आपने दिया है बिजनेस के लिए, वो ऑर्डर वहां तक पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है, उसका भी आप दे सकते हैं। सेंडिंग रिप्लाईज, अगर आपको कोई रिप्लाईज देना, उसके अगेंस्ट आपको कोई रिप्लाई देना है या अपनी कोई बात कन्वे करनी है, तो हम ये बिजनेस लेटर में ये सारी बातें कहते हैं फॉर्मल लेटर के थ्रू। ठीक है, सेकंड आता है हमारा ऑफिशियल लेटर। अब ऑफिशियल लेटर मतलब किसी ऑफिस से संबंधित है। ठीक है, ये हमारा पर्सनल बिजनेस लेटर हो सकता है। ठीक है, ये ऑफिशियल लेटर जिसमें हम अपनी बात कोई सोसाइटी से, किसी गवर्नमेंट से, अगर हम ऑफिशियली गवर्नमेंट ऑफिसर जो होते हैं उनको अगर हम कोई बात कहते हैं, जैसे रजिस्टरिंग कंप्लेंट्स, अगर कोई आपकी कंप्लेन है आपकी मीन्स जैसे आपकी लोकेलिटी की कोई एरिया की कोई कंप्लेन है, या मीन्स कोई बहुत बिग इशू पे उनका माइंड ड्रॉ करना चाहते हो, खींचना चाहते हो, तो ये होता है। मेकिंग रिक्वेस्ट, आप कोई रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि मीन्स आपके लोकेलिटी में मीन्स लाउड स्पीकर बहुत ही ज्यादा मीन्स हाई वॉल्यूम में मीन्स बजते
होते हैं, तो वो हो सकता है एक अपील कर सकते हैं कि जैसे प्लास्टिक बैग्स का यूज नहीं करना है आपको, और कोई भी आप इंक्वायरीज मीन्स करा सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी या बहुत ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं या इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट उनसे बहुत ही ज्यादा मनमाना पैसा गेन कर रहा है, प्राप्त कर रहा है, तो इस तरीके के आप टॉपिक सारे ऑफिशियल लेटर में लिखते हो। फिर बात आती है सी जो टॉपिक है, लेटर टू द एडिटर। ठीक है, अब मान लीजिए एडिटर क्या होता है, कोई भी न्यूज़पेपर का कोई जो पर्सन होता है, जो संपादक होता है, जो इस तरीके के आर्टिकल्स को सुनता है और मीन्स पब्लिश करता है अपने न्यूज़पेपर के थ्रू, तो वो लेटर टू द एडिटर होता है। इसमें आप क्या टॉपिक्स ले सकते हो, मीन्स गिविंग सजेशंस ऑन एन इशू ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। पब्लिक इंटरेस्ट में जैसे मान लीजिए कहीं पर बहुत ही ज्यादा कोई प्रॉब्लमेटिक हो रहा है, कहीं पे ड्रेनेज प्रॉब्लम है, लीकेज प्रॉब्लम है, कहीं पर मीन्स ये मान लीजिए कि बहुत ही ज्यादा पोल्यूशन हो रहा है, पोल्यूटेड एरिया हो रहा है, ठीक है, उसके थ्रू आप आर्टिकल्स लिखवाना चाहते हैं, तो ऐसे डिमोन्स्ट्रेट मतलब कई ऐसे टॉपिक्स हैं जो हम लेटर के मीन्स एडिटर के थ्रू अपनी बात मीन्स सोसाइटी तक, वहां के पर्सन तक हम अपनी बात पहुंचा सके, तो ये लेटर टू द एडिटर के थ्रू हम करा सकते हैं। आर्टिकल्स में इनमें इन्वॉल्व होता है। फिर आता है लेटर ऑफ जॉब एप्लीकेशन, मीन्स ये मेन लेटर मीन्स टॉपिक होता है स्टूडेंट के लिए, क्योंकि आफ्टर 10th आप मीन्स जॉब के लिए भी कैपेबल हो जाते हो, तो इसमें आपको जॉब एप्लीकेशन मीन्स जैसे मान लीजिए कहीं न्यूज़पेपर के थ्रू कोई आर्टिकल्स निकला, रिक्वायरमेंट निकली कि मीन्स इंग्लिश टीचर के लिए मीन्स ये वैकेंसी है, आप मीन्स अप्लाई करें, तो आप जॉब एप्लीकेशन के लिए लिखोगे। फिर उसके संग आप इंक्लूड रिज्यूम कैसे मीन्स आप इसके संग अटैच करते इंक्लोजर के थ्रू, तो ये सारे टॉपिक्स हमारे जो भी आते हैं ABCD यानी बिजनेस लेटर, ऑफिशियल लेटर, लेटर टू द एडिटर, लेटर ऑफ जॉब एप्लीकेशन, ये सब हमारे फॉर्मल लेटर्स में आते हैं। तो अभी तक हमने देखा कि फॉर्मल लेटर्स मीन्स हम क्या क्या लिख सकते हैं, और ये सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चाहे वो 8th 9th 10th 11th 12th कोई भी क्लास के लिए ये सारे टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, उसमें कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट क्या होता है, कैसे हम अपने लेटर को लिख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरती से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो हम देखेंगे। अब हम फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट देखेंगे। तो फॉर्मेट में अब आप कैसे लिखोगे, तो मैंने एक एग्जांपल में क्वेश्चन लिया है। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम बेस बनाकर अपने लेटर का एक फॉर्मेट तैयार करेंगे, और इसी से ही रिजेंबल करता हुआ आपके जितने भी फॉर्मल लेटर के टॉपिक्स हैं, चाहे वो बिजनेस लेटर हो, ऑफिशियल लेटर हो, या एडिटर को लेटर है, या जॉब एप्लीकेशन के लिए, उन सब का फॉर्मेट एक ही होगा, बस कंटेंट चेंज होते जाएंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, बाकी पूरा फॉर्मेट लिखने का तरीका बिल्कुल सेम। ठीक है, क्वेश्चन को हम पहले रीड करते हैं कि क्वेश्चन में आखिर पूछ क्या रहा है, उसका लिखने का तरीका क्या है। क्वेश्चन है, यू आर प्रीति गुप्ता रेसिडिंग एट 149 सुदामा नगर इंदौर, राइट अ लेटर टू कलेक्टर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट अबाउट द लैक ऑफ फैसिलिटीज एंड मेल फंक्शनिंग ऑफ द जी मीन्स यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिख दिया गवर्नमेंट हॉस्पिटल ऑफ योर एरिया। ठीक है, अब क्वेश्चन का इसका मीनिंग भी समझ लेते हैं कि क्या है, कि मीन्स आपको यहाँ पर मेंशन किया गया है कि आप कौन हो, एक कृति गुप्ता हो। ठीक है, सारे पॉइंट ध्यान में रखे जाए जो क्वेश्चन पूछ रहा है, फिर हमें फॉर्मेट बनाते समय ये सारे पॉइंट हेल्पफुल होंगे। फिर आपका रेसिडिंग मीन्स आप कहाँ रहते हो, वो एरिया दिया बताया गया 149 सुदामा नगर, ये आपका एड्रेस है जहाँ पे कृति गुप्ता रहती है, और वो लोकेशन का है इंदौर में। फिर अब वो एक लेटर लिखना है उसको कलेक्टर को, जो आपके डिस्ट्रिक्ट यानी इंदौर डिस्ट्रिक्ट जो वहां पर है, उस डिस्ट्रिक्ट में कि किस चीज की कमी हो रही है, लैक ऑफ फैसिलिटीज एंड माल फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल ऑफ योर एरिया। ये हमारे इस टॉपिक पे हमको लेटर लिखना है। ठीक है, समझ में आ गया आपको इतना कि हमें क्या लिखना है, लेटर लिखना है। ठीक है, लेटर में हमको क्या कंप्लेन करनी है गवर्नमेंट हॉस्पिटल का जो आपके एरिया में है, वो उसकी जो फैसिलिटीज है, जो सुविधा है, उसमें कमी हो रही है और माल फंक्शनिंग हो रही है, तो इस पे हमको लेटर लिखना है। किसको लिखना है, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर को। ठीक है, कलेक्टर ऑफ डिस्ट्रिक्ट, जो आपके डिस्ट्रिक्ट के जो कलेक्टर है उनको हमको एक लेटर लिखना है। तो अब फर्स्ट ऑफ ऑल मेन पॉइंट निकल के क्या आता है कि हमको लिखना क्या है।
तो मैं आपको शॉर्ट में मीन्स बताती जाऊंगी कि कैसे कैसे स्टार्ट करना है और किस तरीके से हमारा फॉर्मेट तैयार होता जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमको लिखना होता है ठीक है सेंडर का एड्रेस। ठीक है, फुल फॉर्म लिख लीजिए, सेंडर्स एड्रेस है, सॉरी। ठीक है, सेंडर्स एड्रेस मतलब भेजने वाला। ठीक है ना, कौन भेज रहा है। अब यहाँ पर कौन भेज रहा है तो क्या लिखेंगे, कौन भेज रहा है, तो आपको बता दिया यू आर कृति गुप्ता, यानी कौन भेज रहा है, कृति गुप्ता। अब आप कहोगे कि हमारा नाम तो कुछ और है, हम एक मेल भी हो सकते हैं, हम फीमेल भी है, कोई भी भाई, क्योंकि स्कूल में बॉयज और गर्ल्स सब होते हैं। तो आपको मैं यहाँ पर एक बात बताना चाहूंगी कि अगर लेटर में, मतलब लेटर मीन्स आपके क्वेश्चन में अगर नेम मीन्स प्रिस्क्राइब किया हुआ, दिया हुआ है, यहाँ पर मेंशन किया हुआ है नेम, तो आपको वही नेम लिखना है। इधर मैटर नहीं करता कि मीन्स आप बॉय है कि गर्ल है। ठीक है, आप बस लेटर लिखते समय कौन है, कृति गुप्ता है। बट जब आप मीन्स रियल लाइफ में अगर आप लेटर लिखोगे तो अपना नाम मेंशन, अपना नाम करोगे। ठीक है, ये एक फॉर्मेट है। ठीक है, तो आपको सेंडर एड्रेस में कृति गुप्ता लिखना है। ठीक है, कृति गुप्ता, एक चीज और ध्यान में रखिएगा, आपको यहाँ अपना नाम नहीं मेंशन करना है। ठीक है, एक बात याद रखना है, जो सेंडर एड्रेस होता है उसमें आप अपना नाम कुछ भी नहीं लिखोगे, सिर्फ सेंडर एड्रेस में ये पूरी चीज आती है। ठीक है, 149 सुदामा नगर इंदौर। ठीक है, ये आपका जो कृति गुप्ता है वो एक अलग टॉपिक आएगा, तब मैं बताऊंगी कहाँ कृति गुप्ता नाम लिखना है। ठीक है, तो जो सेंडर एड्रेस है आपको पता है, फर्स्ट पॉइंट जैसे आपने मीन्स आपकी ये कॉपी है, आपको लिखना है सेंडर एड्रेस बता रहे। ठीक है, अब सेंडर एड्रेस में हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 149 सुदामा नगर, इतना आपने लिखा। उसके बाद हम यहाँ पर मेंशन करेंगे कहाँ के हैं हम, इंदौर के। ये हमारा सेंडर एड्रेस है, और सेंडर एड्रेस हमेशा 2 या 3 लाइंस का ही होगा, उससे ज्यादा आप डिटेल नहीं दोगे। जैसे क्वेश्चन में मेंशन किया होता है, बट अगर मेंशन नहीं किया गया है तो आप अपने मन से भी कोई एड्रेस लिखते हैं तो वो 2 या 3 लाइन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कोशिश करें कि 2 लाइंस में ही कंप्लीट हो जाए, बट अगर लगता है तो 3 लाइंस आप में कर सकते, इससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो आपका 2 लाइन में ये सेंडर एड्रेस हो गया। अब देखिए सेंडर एड्रेस के बाद अब मेन पॉइंट क्या आता है, सेंडर किस दिन लेटर लिख रहा है। ठीक है, तो जो पहला टॉपिक हमारा था सेंडर एड्रेस, आपने ये एड्रेस लिख दिया। ठीक है, फिर सेकंड टॉपिक आता है हमारा डेट। ठीक है, तो अब डेट के भी लिखने का एक फॉर्मेट होता है लेटर में, होने की जब मन चाहे आप पहले सन लिख दें, फिर मंथ लिख दें, फिर डेट लिख दें, नहीं, उसके भी 2 तरीके हैं आपको कैसे लिखना है। वो 2 तरीके क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। एक तरीका होता है, जैसे आज मान लीजिए 19 अगस्त है, ठीक है, 2020। एक तरीका आपका ये है कि सबसे पहले आप डेट लिखोगे आज की, जो भी दिन आप ये लेटर लिख रहे हो, फिर आप मंथ लिखोगे, फिर कौन सा ईयर है मीन्स, ठीक है, 2020 जगह। एक ये फॉर्मेट है। एक दूसरा फॉर्मेट है, आप एक चीज मैं और आपको बता दूं, शॉर्ट में AUG नहीं लिखेंगे आप, जैसे मैंने लिखा है आप नहीं लिखोगे। ठीक है, आप इस तरह से लिखोगे 19 अगस्त। ठीक है, फिर 19 अगस्त 2020। आ रही बात समझ में। फिर उसके बाद आप क्या लिखोगे, एक फॉर्मेट ये हो गया। फिर सेकंड फॉर्मेट होगा ठीक है, आप एक चीज ध्यान में रखिएगा, अगर आप ये फॉर्मेट का यूज करते हैं तो 90 2020 मान लीजिए लिखते समय आपने गैप नहीं छोड़ा तो वो पूरा एक डिजिट आ जाएगा आपका। ठीक है, तो डिजिट आ जाएगा, वो कंफ्यूजन हो जाएगी। तो इसलिए सिर्फ आपको यहाँ पर कॉमा लगाना है, बाकी यहाँ आपको कहीं कॉमा नहीं लगाना, यहाँ कहीं कॉमा नहीं लगाना। आ रही है बात समझ में। आप ध्यान में रखिएगा, कहीं पर भी फुल स्टॉप नहीं था, कोई भी पंक्चुएशन मार्क का यूज नहीं होगा इतने में। ठीक है, इतने में। और यहाँ सिर्फ आप करोगे क्योंकि यहाँ पे न्यूमेरिकल नंबर एक साथ है तो कंफ्यूजन ना हो, तो इसलिए सिर्फ आपको बताना है कि अगस्त 19 है
2020 आपका सन है, ठीक है ना। तो ये चीज आपको याद रखनी है। सबसे पहले सेंडर एड्रेस में आपका मेंशन किया हुआ है इसमें, फिर आप डेट लिख रहे हैं, इस डेट का आपका टॉपिक है। अब उसके बाद आता है हमारा रिसीवर्स एड्रेस, ठीक है। हमारा क्या आता है? रिसीवर्स एड्रेस। अब रिसीवर एड्रेस क्या होगा? कौन रिसीव करने वाला है, कौन प्राप्त करने वाला पर्सन है, उसका हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो यहाँ पे प्राप्त करने वाला कौन है? द कलेक्टर। अब कलेक्टर कहाँ का है? इंदौर एमपी का कलेक्टर है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ठीक है, कलेक्टर कहाँ का है? इंदौर एमपी का। ये भी आपका इसमें मेंशन किया गया हुआ है, ठीक है। जनरली इसमें दिया होता है कि आपको किसको लेटर लिखना है, तो मेंशन किया होता है। तो आप यहाँ पर ये भी सिर्फ 2 या 3 लाइंस के ही इस अंदर में होगा, यानी बहुत बड़ा डिटेल आपको नहीं देना है, ठीक है। तो ये 2 लाइन में आपका द कलेक्टर हो गया। एक बार मैं रिपीट कर दूं इसको। आपको सबसे पहले सेंडर एड्रेस लिखना है। सेंडर एड्रेस अगर मेंशन किया हुआ है तो आप वही 2 लाइन में लिखेंगे, नहीं दिया तो आप अपने मन से भी लिखते हैं तो 2 ही लाइन में लिखेंगे। फिर डेट लिखने के 2 फॉर्मेट है, आप जो चाहे वो फॉर्मेट चूज कर सकते हैं, इसके अलावा आप कोई भी फॉर्मेट यूज नहीं करेंगे। थर्ड आता है रिसीवर्स एड्रेस, यानी जो प्राप्त करने वाला है उसका एड्रेस आपको मेंशन किया हुआ होता है, वो आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट आगे इसका क्या फॉर्मेट है देखते हैं, ठीक है। ये हमारे और आगे के फॉर्मेट है। तो ये फॉर्मेट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको मेन एंड इम्पोर्टेंट बात बताना उस टॉपिक पे भूल गई। जब भी आप सेंडर एड्रेस लिखोगे, ठीक है, उसके बाद 1 लाइन का गैप करोगे। मैं लास्ट में आपको फॉर्मेट बता दूंगी कि कैसे 1-1 लाइन छोड़ के लिखना, पर अभी आप मेंशन कर लीजिए कि आपने सेंडर एड्रेस में 149 सुदामा नगर इंदौर लिखा, उसके बाद 1 लाइन छोड़ दीजिए। फिर आप डेट डालिए, जो भी डेट आप लिख रहे हो, डेट लिखने के बाद फिर 1 लाइन छोड़ें, फिर उसके बाद आप रिसीवर्स एड्रेस लिखेंगे, उसके बाद आप 1 लाइन छोड़कर अब आपको 1-1 लाइन का गैप देना है, ठीक है। आप सोचे कि पेज कहाँ तक जा रहा है, बर्बाद हो रहा है, नहीं, ये मीन्स लेटर लिखने का एक फॉर्मेट है, एक तरीका है, उसी के अकॉर्डिंग आपको वर्क करना पड़ेगा, नंबर तभी उसी के अकॉर्डिंग आपको मिलेगा, ठीक है। अब उसके बाद हमारा जब रिसीवर्स एड्रेस आ गया, और हाँ, कोई भी फुल स्टॉप कॉमा वगैरह का यूज आपको नहीं करना है, ठीक है, और कोई भी गैप नहीं देना है किसी भी तरीके का। अब आता है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन का मतलब क्या होता है? सैल्यूट करना, मीन्स हमको उनको कैसे हम मीन्स इंट्रो दे रहे हैं, उनका इंट्रोडक्शन हम कैसे दे रहे हैं। तो हम जनरली इसमें हम जो इंट्रो में जो लिख सकते हैं, डियर सर या ऑब्लिक करके मैडम। मैं आपको एक बार बता दूं, अगर इसमें मेंशन नहीं है, जैसे कलेक्टर है, आजकल कलेक्टर फीमेल भी होते हैं, मेल भी होते हैं। अगर आपको पता है कि वो सामने वाला कलेक्टर मेल है कि फीमेल है, ठीक है ना, अगर आपको पता है फीमेल है तो आप उनका सिर्फ डियर मैडम लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको पता है कि मेल है तो आप डियर सर लिख दो। बट आपको बिल्कुल भी नहीं पता, कंफ्यूजन है कि मीन्स हमें नहीं पता कि अभी जो हमारा कलेक्टर मीन्स अपॉइंट हुआ है वो मेल है कि फीमेल है, तो आप किस चीज का यूज करोगे? डियर सर का ही यूज करोगे, ठीक है। डियर सर दोनों के लिए मीन्स यूज होता है, फीमेल के लिए भी यूज होता है और मेल के लिए भी यूज होता है, तो आप नॉर्मली डियर सर का ही यूज करेंगे, ठीक है। मैडम कब लिखेंगे? जब आपको पता है कि वहां पर फीमेल कलेक्टर है कोई, ठीक है। ये आपका सैल्यूटेशन में है। आप रिस्पेक्टेड वगैरह या ऑनर्ड वगैरह इन सब का आप यूज करने की जरूरत नहीं है, अब जरूरत नहीं है। आपका सीबीएसई का जो नया फॉर्मेट है उसमें इन सब की जरूरत आपको नहीं है। सिर्फ नॉर्मली आप डियर सर लिख दें, ठीक है, और डियर मैडम कर दें। और आपको पता है कि अगर नहीं समझ में नहीं पता कि कलेक्टर कौन है तो नॉर्मली डियर सर आप लिख दें। फिर सब्जेक्ट। आप सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट को बहुत ही मीन्स जो आपकी कॉपी होगी उसके बिल्कुल सेंटर में लिखेंगे आप, ताकि वो अलग से हाईलाइटेड हो जो भी हमारा लेटर पढ़ रहा है उसके लिए। और आपको मैं बता दूं कि जो ये पहले पैटर्न आपको अगर मीन्स आप पुरानी कोई भी बुक वगैरह अगर ओपन करके देखें, मीन्स हमारे टाइम की या आज से 3-4 साल पहले अगर खोल के देखेंगे तो सब्जेक्ट पहले आता था, बाद में सैल्यूटेशन आता था।
अब ये नए रूल के अकॉर्डिंग, क्योंकि टाइम में मेकअप मॉडरेट होता जा रहा है, टाइम भी हमारा, समय भी, और उसका फॉर्मेट भी मॉडरेट होता जा रहा है, तो आपको इसमें पहले सेलिब्रेशन ऊपर मेंशन करना पड़ेगा, उसके बाद हमको सब्जेक्ट मेंशन करना पड़ेगा। अब इसमें सब्जेक्ट क्या दिया हुआ है, लैक ऑफ फैसिलिटीज एंड माल फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल ऑफ योर एरिया। तो अब योर एरिया नहीं लिखेंगे, सिर्फ हमारा क्या टॉपिक है वो हम लिखेंगे। टॉपिक हमारा क्या था, उसको हम किस तरीके से लिखेंगे, रिगार्डिंग लैक ऑफ facilities and malfunctioning of the government hospital। ठीक है, बहुत ही नीट और सुंदर तरीके से आप इसको लिखेंगे। ये आपका फॉर्मेट हो गया सब्जेक्ट का। फिर बॉडी ऑफ द लेटर क्या आता है, बॉडी और जो लेटर होता है ये मेन कंटेंट होता है। इसको लिखने का मैं फॉर्मेट आपको लास्ट में बताऊंगी, ठीक है, मीन्स आपका पूरा जब मैं फॉर्मेट बताऊंगी इसमें लिखेंगे। बट क्या लिखा जाता है इसमें बॉडी ऑफ लेटर में, बॉडी ऑफ लेटर में हमेशा मीन्स जो मेन कंटेंट मीन्स आपकी प्रॉब्लम क्या, आपको अपनी प्रॉब्लम बताएंगे, ठीक है। प्रॉब्लम सेकंड स्टेंजा में लिखेंगे, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, जैसे 149 सुदामा नगर इंदौर में, मीन्स आप अपनी लोकेलिटी के बारे में मीन्स मेंशन करोगे। उसके बाद फिर आप क्या बताओगे कि हम ये कब से प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है इस तरीके की, आपके हॉस्पिटल में क्या क्या आपके संग मीन्स माल फंक्शनिंग और फैसिलिटीज की जो कमी हो रही उसके बारे में बताएंगे। फिर आप उसके बाद लिखेंगे कि मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सारी चीजों को मीन्स अच्छे से करोगे, ठीक है ना। तो मीन्स सबसे पहले हम क्या लिख सकते हैं, मीन्स लिख सकते हैं आई वुड ड्रॉ योर काइंड अटेंशन, कि हम अटेंशन करते हुए क्या बोल रहे हैं कि अपनी फैसिलिटीज या माल फंक्शनिंग के बारे में, ठीक है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो मेरे एरिया में है, ठीक है, उसमें आपको क्या दिक्कतें हो रही हैं वो आप इसमें मेंशन करो, ठीक है। फिर आप उसमें ये लिख सकते हो कि कोई भी डॉक्टर जो है वो पेशेंट को रेगुलरली वॉच नहीं करता है, मेडिकल ट्रीटमेंट अच्छे से नहीं होता है, और जो मेडिसिन मीन्स अच्छे से मीन्स अवेलेबल नहीं होती है, गुड कंपनी की अवेलेबल नहीं होती है। तो इस तरीके से आप बताओगे वहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर की भी फैसिलिटीज अच्छे से प्रोवाइड नहीं की गई हॉस्पिटल के थ्रू। तो इतनी बात लिखने के बाद फिर आप बोल सकते हो कि ये मीन्स आप इसके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए, और जब स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा तो अगर मीन्स अगर कोई वहाँ पर गिल्टी पाई जाती, फाउंड एनी पर्सन टू गिल्टी, तो इस तरीके से मीन्स आप लिखोगे। और लास्ट में क्या लिखेंगे, लास्ट में हम लिखेंगे आई शैल बी थैंकिंग यू, ठीक है ना, कि मैं आपका बहुत ही ज्यादा धन्यवाद करूंगा अगर आप इस चीज पे फोकस करते हो। तो ये हमारा बॉडी ऑफ द लेटर होता है, ये मेन कंटेंट होता है। उसके बाद आपको क्या लिखना है वो मैं बताती हूँ, ठीक है। अब उसके बाद हम लास्ट में थैंकिंग यू लिखेंगे, धन्यवाद करते हुए। फिर आपको योर फेथफुली लिखना है, या आप योर सिंसियरली लिख सकते हैं, ठीक है, योर फेथफुली लिख सकते हैं, सिंसियरली लिख सकते हैं। अब एक मैं आपको एक मीन्स एक बात बता दूं कि कहाँ आप योर फेथफुली लिखोगे, आप कहाँ योर सिंसियरली लिखोगे। कई बार होता है कि क्या लिखो, फेथफुली चलो लिख देते हैं, नहीं सिंसियरली लिख लेते हैं, नहीं, इसका भी एक मीन्स एक मैटर। फेथफुली लिखते जनरली आप कोई भी लेटर लिखो सिवाय मीन्स टीचर या प्रिंसिपल के, अगर टीचर या प्रिंसिपल को लिखते हैं तो योर ओबीडियंटली लिखा जाएगा, ठीक है ना। टीचर या प्रिंसिपल को कोई लेटर लिखते हैं तो योर ओबीडियंटली लिखा जाएगा इधर साइड में, ठीक है। बट अगर आप कोई भी मीन्स बिजनेस लेटर लिख रहे हो, ऑफिशियल लेटर लिख रहे हो, तो आप योर फेथफुली का यूज करोगे या योर सिंसियरली का यूज करोगे। अब आपको बता दूं कि फेथफुली आप उस जगह लिखोगे जहां पर आपको पता नहीं, मतलब आपको उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है, उनका नाम नहीं पता है, आप उनसे कभी भी नहीं मिले हो, तो आप योर फेथफुली लिखोगे। बट आप योर सिंसियरली कब लिखोगे, जब आपको सामने वाले पर्सन का नाम पता है, आप उनसे फैमिलियर मतलब आप उनसे एक दो बार मीटिंग कर चुके हो, तो उस जगह आप योर सिंसियरली का यूज करोगे। अदरवाइज नहीं, तो अगर आप कंफ्यूजन है तो योर फेथफुली ही बस आप लिख दोगे, ठीक है। उसके बाद आप एक लाइन छोड़ोगे, उसके बाद यहाँ पर जो सेंडर एड्रेस है, अब वो सेंडर एड्रेस क्या है, कृति गुप्ता, ठीक है ना। तो एक लाइन छोड़कर आपको यहाँ पर कृति गुप्ता लिखना पड़ेगा कैपिटल लेटर में, ठीक है। ये लाइन हमने यहाँ पे क्यों छोड़ी है, क्योंकि यहाँ पर आपको सिग्नेचर करना, मान लीजिए कृति का सिग्नेचर ये है, ठीक है, ये कृति का सिग्नेचर है, तो यहाँ पर उसको सिग्नेचर करना है आपको। फिर यहाँ पर कृति गुप्ता अपना नाम मतलब क्लियर लेटर में लिखना है।
ठीक है। अब मैं आपको एक दो बात और बता दूं, जो बॉडी ऑफ लेटर आया जब भी लिखोगे तो उसमें आप कभी भी कंट्रक्शन का यूज नहीं करोगे। अब कंट्रक्शन क्या होता है देखिए, ये वर्ड होता है कंट्रक्शन। कंट्रक्शन का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए मैंने डू नॉट लिखा, ये ठीक है आप जब भी लेटर में लिखोगे, बट आप डू ऐसे करके ये लिखते हो इस तरीके से, तो ये रॉन्ग माना जाएगा लेटर में। ठीक है, आप बॉडी ऑफ लेटर में इसका कहीं पर भी यूज नहीं करोगे, आप डोंट नहीं लिखोगे। ठीक है, आप प्रॉपर डू नॉट लिखोगे। अगर हैज नॉट लिखना है तो आप हैज नॉट ही लिखोगे। ठीक है, ये नहीं कि हैज करके एंड करके ये लिख दे, ये हमेशा रॉन्ग माना जाएगा बॉडी ऑफ द लेटर में। ये पॉइंट भी आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आपको इसके बाद क्या आता है, ये आप बॉडी ऑफ लेटर में याद रखिएगा, ये बॉडी ऑफ लेटर का कॉन्टेक्ट है। टीचर्स या प्रिंसिपल को लिखेंगे तो आप योर ओबीडियंटली का यूज करेंगे। अब इतना लिखने के बाद अगर आप मान लीजिए कोई जॉब इंटरव्यू देने जाते हैं, उसके संग आप कोई भी इंक्लूजर यूज करते हैं, या आप कोई आइटम ऑर्डर बिजनेस लेटर मीन्स कुछ कर रहे हैं कि कुछ आप गुड्स या आर्टिकल्स आप मीन्स मंगवा रहे हैं, तो आप अगर कुछ भी इसके संग अटैच करते हैं तो उसके समय हम फिर क्या लिखेंगे, उसमें हम लिखेंगे ENC। ठीक है, अब ENC का मतलब होता है इंक्लूजर। ठीक है, इंक्लूजर, ये एक मिनट स्पेलिंग रॉन्ग है। ठीक है, इंक्लोजर हो गया। फिर CC का मतलब होता है कार्बन कॉपी। ठीक है, ये दो चीज आपको मेन बस याद रखनी है। ENC इंक्लोजर यानी इसके संग आपने मीन जॉब के लिए आप अपनी मार्कशीट अटैच करते हैं। ठीक है, या कुछ आप अपना रिज्यूम अटैच करते हो मीन्स बायोडाटा अटैच करते हैं तो इंक्लोजर में आएगा। अब CC कार्बन कॉपी क्या होती है, मीन्स आप इसके संग कितने लोगों को ये और फॉर्मेट भेज रहे हो तो उसको हम कार्बन कॉपी में, तो जनरली हम ईमेल में इसका यूज करते हैं CC में। ठीक है, तो आपको ये सारी बातें ध्यान रखनी है कि कैसे करना है, किस तरीके से करना है, ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। स्टेप बाय स्टेप आपको लिखना है। सबसे पहले सेंडर एड्रेस, उसके बाद डेट, उसके बाद रिसीवर एड्रेस, फिर सैल्यूटेशन, उसके बाद हमें सब्जेक्ट, फिर उसके बाद बॉडी ऑफ द लेटर, फिर उसके बाद थैंकिंग यू, फिर थैंकिंग यू के बाद फिर आपको योर फेथफुली या सिंसियरली लिखना है। अगर टीचर या प्रिंसिपल को लिखना है तो योर ओबीडियंटली लिखना है। फिर एक लाइन छोड़ के आपको उसमें अपना नाम जो मेंशन किया है वो नाम लिखना है, वहां पर अपना साइन करना है। उसके बाद अगर आप कुछ इंक्लोजर कर रहे हैं तो ENC कर सकते हैं, CC कर सकते हैं। जनरली ये ईमेल में यूज किया जाता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको इसका फॉर्मेट समझ में आ गया होगा। आप इस लेटर को लिखने की पूरी तरीके से कोशिश करिए। बाकी मैंने आपको सब बता दिया, बस बॉडी और लेटर भी आपको एक हिंट दिया। हिंट इसलिए दे रही हूँ ताकि आप कोशिश करके मुझे आप अपना बताइए कि आप कितनी अच्छे तरीके से आप लिख सकते हैं। और अगर आपको नहीं समझ में आता है तो मैं आपको जब मैं नेक्स्ट वीडियो लेटर से या एप्लीकेशन से रिलेटेड बनाऊंगी तो उसमें मैं आपको पूरा करके इसके संग अटैच कर दूंगी। इसी उम्मीद के संग कि आपको लेटर समझ में आ गया, फॉर्मल लेटर और सारे, चाहे बिजनेस लेटर हो, ऑफिशियल लेटर हो, जॉब इंटरव्यू हो या लेटर टू एडिटर, सबका फॉर्मेट सेम होगा। ओके, हैव ए नाइस डे, गुड डे।